दोस्तों, जब जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जब हमल में थी, तो आपकी जो वालदा थी, उन्होंने एक मुराद मांगी थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करके आपकी वालदा ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, अगर मुझे बेटा हुआ तो मैं अपने बेटे को वफ़ कर दूँगी बैतुल मुक़द्दस के लिए, मस्जिद अल अक़सा कंपाउंड के लिए। और वो दिन रात दुआ मांगती रहती हैं कि ए अल्लाह, मुझे बेटा अता फरमा। लेकिन जब आपकी मरियम की पैदाइश हुई तो बेटी हुई। बेटी पैदा होने की वजह से आपकी जो मरियम की जो माँ थी, मरियम अलैहिस्सलाम की, वो काफ़ी गमगीन हुई और उदास हुई कि ए अल्लाह, मैंने तो तुझसे बेटे की फ़रियाद की थी, लेकिन तूने तो मुझे बेटी दे दी। बहुत ज़्यादा मायूस हुई, बहुत ही जो नाराज़ रहने लगी। लेकिन जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं, बताते हैं कि शायद तुम पहचान नहीं रही हो इस बच्ची को। ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है, ये दुनियावी बच्ची नहीं है। ये एक ऐसी बच्ची है जिसको अल्लाह ने ख़ास तौर से उतारा है और अल्लाह को इससे बहुत बड़ा काम लेना है। यह दोस्तों, जैसे जैसे जनाब मरियम बड़ी होती गई, तो उनके अंदर जितनी भी सादगी थी, जितना वो तकवा था, सब दुनिया वालों के सामने नज़र आने लगा। बचपन से ही आपके अंदर तकवा अख्तियार आपने कर लिया था। आप अल्लाह की इतनी इबादत करती थी, और ये जो यरूशलेम के लोग थे आपसे इतने मुतासिर हुए, हर कोई आपको गोद लेना चाहता था कि मैं गोद ले लूँ, कि मैं गोद ले लूँ, कि मैं गोद ले लूँ। फिर इस बीच में फसाद हुआ, तो तय किया जाता है कि पर्चियाँ डाली जाएँ, इनके वोटिंग करी जाए। जिसके हक़ में वोट आएगा उसको ज़िम्मा दिया जाएगा जनाब मरियम को पालने पोसने का। तो साहब, वोटिंग होती है। वोटिंग में नाम आता है जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के जो खालू जान थे, खालू साहब थे, जो थे ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़िम्मा दिया जाता है जनाब मरियम की परवरिश का। तो ज़करिया सलाम की देख रेख में आपने जो है परवरिश पाई, और आप अक्सर अपने मरियम जो मेहराब मरियम है, यहाँ पर आकर एकांत में इबादत किया करती थी। तो एक बार का वाक़या है, जब आप यहाँ पर इबादत कर रही थी अकेले में, तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि आपके पास फलों का ढेर लगा हुआ है, मेवे रखी हुई हैं और तमाम नेमतें रखी हुई हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मरियम, तुम्हारे पास इतने अच्छे क्वालिटी के फल कहाँ से आए? तो जनाब मरियम ने फरमाया कि मेरा रब मेरे लिए सब चीज़ों का बंदोबस्त कराता है, मैं उसकी बारगाह में दुआ करती हूँ, दुआ कबूल हो जाती है। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत ही मुतासिर हुए उनसे, और उनके दिल में ख़्याल आया, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बच्ची को, इस नेक खातून को इस जगह बैठकर इसकी दुआ कबूल कर सकता है, इसको बेमौसम फल दे सकता है, क्योंकि फल जो आते थे वो आते थे बेमौसम। जब इस बच्ची को बेमौसम फल दे सकता है, तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी इसी जगह बैठकर इबादत की और अल्लाह से दुआ मांगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी दुआ कबूल फरमाई, और ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक बेटा होता है, जो कि आगे चलकर वो भी बनी इसराइल के पैगंबर बनते हैं, जिनका नाम था यहया अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह पर बैठ के दुआ की कबूलियत है। तो बहुत ही पाक और मुक़द्दस ज़ारा है ये, क्योंकि दुआ की कबूलियत होती है